मैं रणविजय स्कूल स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे ज्योग्राफी में आज हम चर्चा करेंगे अपवाह। जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ड्रेनेज। अपवाह क्या है? किसी स्थान पर, किसी क्षेत्र में बहने वाली नदी तंत्र को अपवाह कहते हैं। किसे कहते हैं अपवाह? किसी क्षेत्र में बहने वाली नदी तंत्र को क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। इसको मैं थोड़ा ऊपर, इसका जो मेन पॉइंट है मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि मैं एक भारत के जो मानचित्र का जो फीचर है उसके द्वारा ही आपको ये सब मैं समझा पाऊँगा। तो देखिए, मैं थोड़ा इसका फीचर, इंडिया का फीचर बनाने की मैं कोशिश करूँगा, जिसके माध्यम से मैं आपको समझा पाऊँगा। कुछ इस तरह का फीचर हमारे इंडिया का है। और आप अपनी जो मानचित्रावली है उसमें आप देख सकते हैं, उसमें अच्छा फीचर जो वास्तविक रूप है उसका दिया गया है। मैं तो एक समझाने के लिए आपको ये आकृति बनाई गई है। तो अपवाह किसी क्षेत्र में बहने वाली नदियों के तंत्र को जो है अपवाह कहा जाता है, द्रोणी कहा जाता है, अपवाह द्रोणी। तो आज हम इसमें जो प्रमुख नदियां हैं देश की, उनके बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? नदियों के बारे में। नदियां, देश की जो प्रमुख नदियां हैं वो कहाँ कहाँ देश में बहती है, और हम प्रमुख झीलों का इसमें जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम नदियों का जिक्र करते हैं। जो सबसे बड़ा नदी तंत्र है वह है सिंधु नदी तंत्र। कौन सा है? सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र जो कि सिंधु नदी से बना है। यहाँ तिब्बत में एक झील है, मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील के पास के उत्तर में एक चश्मा है जिससे कि ये नदी निकलती है, जिससे कि ये सिंधु नदी निकलती है। और ये नदी जो है, ये जो अरब सागर है, ये अरब सागर है, इसमें गिरती है सिंधु नदी। सिंधु नदी, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है इसकी? 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी तंत्र सबसे बड़ा नदी तंत्र है, जो कि यहाँ से तिब्बत में मानसरोवर झील के उत्तर से एक चश्मे से निकल करके और जम्मू कश्मीर के में होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करके और पाकिस्तान से बहती हुई जो है इसमें अरब सागर में गिरती है। ये अरब सागर है। पाकिस्तान के साथ एक समझौता हुआ था जिसको सिंधु समझौता के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सिंधु समझौता। यहाँ मैं लिख देता हूँ, सिंधु समझौता, जो कि 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत भारत सिंधु नदी का 20% ही जल प्रयोग कर सकता है। ठीक है। अब जो मैं बात करता हूँ गंगा नदी तंत्र की।
गंगा नदी तंत्र, गंगा जो नदी तंत्र में जो नदी है गंगा, ये कहाँ से निकलती है? ये भी गोमुख एक हिमानी है, वहाँ से ये जो है नदी निकलती है, गंगा नदी। ठीक है। और इस प्रकार से ये भारत के जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और इसकी जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है। ये जो मैदान है वो गंगा नदी तंत्र के द्वारा बना गया है। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की हम बात करते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भी हिमालय से निकलती है और तिब्बत में से बहती हुई हमारे इंडिया में जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ एंट्री करती है। अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, प्रवेश करती है। जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, इसको पहले नेफा कहा जाता था। और ये जो नदी है ये भी तिब्बत में जब ये बह रही होती है तो इसको सांगपो नाम दिया जाता है। सांगपो नदी कहते हैं इसको, सांगपो नदी। और इस प्रकार से यह उत्तर पूर्व में जो है इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी में जो है गिरती है। बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी, ये कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। ये प्रमुख नदियां हैं। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वह है चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ये इसकी सहायक नदियां हैं जो कश्मीर में, जो हिमाचल में, पंजाब में बहती हुई जो है पाकिस्तान की ओर निकल जाती हैं। और जो है ये जो गंगा नदी है इसकी सहायक नदी है यमुना नदी है, घग्गर है, गोमती नदी है। और इसकी जो ब्रह्मपुत्र नदी की भी सहायक नदियां हैं जैसे दिहांग है। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो जो ये प्रायद्वीपीय पठार है, क्या है? प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली नदियों को क्या कहते हैं? जो है दक्षिणी भारत की प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं इनको। तो सबसे पहले ये दो नदी हैं। एक तो जो है नर्मदा नदी है जो कि इसमें अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी जिसकी जो लंबाई है, लेंथ है, टोटल 1290 किलोमीटर है। कितनी है? 1290 किलोमीटर जो अरब सागर में गिरती है। दूसरी जो नदी है वो है तापी नदी, खंबात की खाड़ी में गिरती है तापी नदी अरब सागर में। और इसकी जो लंबाई है वो 670 किलोमीटर, 670 किलोमीटर इस नदी की, तापी नदी की लंबाई है। और सतपुड़ा के पहाड़ों से ये जो नदी है निकलती है। और ये जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे निकलती हैं। अब यहाँ पर गोदावरी नदी है, यहाँ पर महानदी है जो उड़ीसा में बहती हुई और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी। अब महानदी के बाद जो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की जो लेंथ है वो 1500 किलोमीटर है। कितनी है? गोदावरी नदी की लेंथ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है 1500
किलोमीटर। अब गोदावरी नदी के बाद जो नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये बाकी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जो है कृष्णा नदी, कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी। और इस कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। कितनी है? 1400 किलोमीटर। अब नीचे यहाँ एक नदी निकलती है जिसको कावेरी नदी कहा जाता है, कावेरी नदी कहा जाता है। और इसकी जो लेंथ है ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसमें इसकी जो लेंथ है वो 760 किलोमीटर है। कितनी है? 760 किलोमीटर कावेरी नदी की लेंथ है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं। ये जो महानदी है, गोदावरी है, कावेरी है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और नर्मदा और जो तापी नदी हैं ये अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है और गंगा नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है जो ये जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ये जो बनाती हैं। तो अब जो है नदियों की बात की हमने, उत्तर भारत की नदियों की, प्रमुख नदियों की बात की, और जो दक्षिण भारत की जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की बात की। अब थोड़ा सा हम कुछ झीलों के बारे में बात कर लेते हैं। तो वुलर झील, वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है और मीठे पानी की झील है। ये मीठे पानी की झील है, ये प्राकृतिक झील है। और डल झील इसके नीचे, ये डल झील और ये भी जम्मू कश्मीर में है। और एक यहाँ राजस्थान में है, जिसको राजस्थान में जो सांबर झील क्या कहते हैं उसको, सांबर झील है। और जो हाँ सांभर झील, सांभर झील, वुलर झील, और वुलर झील के बाद ये डल झील। जो वुलर झील है मीठे पानी की झील है। यहाँ सांभर झील है जो ये प्राकृतिक झीलें हैं। एक झील जो है उड़ीसा में है जिसको हम चिल्का झील बोलते हैं, जो चिल्का झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चिल्का, जो कि नेवी का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पे। और चिल्का एक ऐसी झील है जो जिसका एक किनारा समुद्र से मिला हुआ है, जिसका एक किनारा समुद्र से मिला हुआ है। और ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है। और भारत की सबसे बड़ी झील है और विश्व की दूसरे नंबर की बड़ी झील है चिल्का झील, जिसका एक किनारा समुद्र से मिला हुआ है। झील जो है, झील जो किसको कहते हैं, झील कहाँ बनती हैं? धरती के ऊपर जो गर्त होता है वहाँ ये झीलें बनती हैं। गर्त का मतलब क्या होता है? एक बहुत बड़ा गड्ढा जहाँ झीलें बनती हैं। झीलों में के बहुत से लाभ हैं। झीलों में जो खारे पानी की झील हैं उनमें बहुत ज़्यादा नमक का उत्पादन होता है और नौका विहार भी इसमें किया जाता है, मत्स्य पालन भी इसमें किया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ मानव निर्मित झील हैं। गोविंद सागर झील है, गोविंद सागर झील है, निजाम झील है, राणा प्रताप झील है। ये जो है मानव निर्मित झीलें हैं। प्राकृतिक झीलें मैंने बताया, डल झील, वुलर झील, सांभर झील और चिल्का झील, ये प्राकृतिक झील हैं। झीलों का बहुत महत्व है। और जिस प्रकार से नदियों का महत्व है, नदियों ये जो हिमालय की जो नदियां हैं जो उत्तर भारत में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये सदा नीरा नदियां हैं। सदा नीरा का मतलब क्या होता है? क्योंकि हिमालय पे बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ पिघलती रहती है और नदियों में पानी
चलता रहता है, सदैव चलने वाली नदियाँ। और ये प्रायद्वीपीय जो पठार की नदियाँ हैं, ये जो नदियाँ हैं ये मानसून में ज़्यादा बहती हैं। ये मानसून में का जो समय होता है उसमें ज़्यादा बहती हैं ये नदी, ये सदा नीरा नहीं है। तो नदियों के भी बहुत से लाभ हैं। नदियों के ऊपर बिजली उत्पन्न की जाती है, बांध बना करके, पानी रोक करके, और पानी को टरबाइनों पर गिराया जाता है, टरबाइन घूमते हैं, जनरेटर चलते हैं, जिनसे कि पन बिजली पैदा होती है। और जो हमारा भाखड़ा जो नांगल बांध है वो एक बहुत बड़ा बांध है एशिया का, और यहाँ बहुत बड़ा बिजली का प्रोडक्शन इस पर किया जाता है, इसके माध्यम से किया जाता है। हीराकुंड जो है झील है, वो भी जो है मानव निर्मित झील है। तो बहुत ही महत्व है किसी भी देश के विकास में। किसी भी देश की जो नदियाँ होती हैं वो जीवन रेखाएं होती हैं किसी भी देश की, बहुत ही महत्व है इन नदियों का। और इस प्रकार से ये सब जो है अफवाह, जिसको किसी नदी क्षेत्र में बहने वाली नदी तंत्र को क्या कहते हैं, अफवाह कहते हैं। ये हमारा टॉपिक है ड्रेनेज, और इसके माध्यम से मैंने बताया उत्तर भारत की नदियों के बारे में बताया, इनकी लंबाई आपको बताई, प्रमुख झीलों के बारे में आपको बताया गया, और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की लंबाई और इनके बारे में भी बताया गया। नदियों के महत्व को भी आप जानते हैं, ये बताया गया है। और कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, मैंने बताया नर्मदा और तापी नदी। और बाकी जो नदियाँ हैं जैसे गोदावरी है, ये दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, बहुत ही पवित्र नदी है। वैसे तो सभी नदियाँ पवित्र है, गंगा नदी हमारी गंगा माँ के नाम से इसको उद्बोधित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा, और यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप जो है लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।